मैं माफी मांगता हूं और हम काबिल नहीं है माफी के। हम लोगों ने आपको मायूस किया है, हम सब ने आपको मायूस किया है। एक चीज जो आपने न्यूज एक देखी कि फलस्तीन के लिए जो है वो इंडिया ने डोनेशन दी है USD 2.25 लाख यानी कि 25 लाख US$। आप लोगों का हक है कि आप हमारी शिकायत करें, आप लोगों का हक है कि आप हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके। भारतीय होने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं तो क्या मुझे भारतीय बनाता है आरजू जी? व्हाट मेक्स मी अ इंडियन, व्हाट मेक्स मी अ भारतीय? तो वो बनाता है कि हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, जिनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि ताकतवर ममालिक हैं, जो कि स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात आई तो फलस्तीन को भी कॉल की गई है। हम सबके सुख की कामना करते हैं, हम सबके भले की कामना करते हैं। वो हमें दुश्मन नहीं समझता। जो बात ना हर बात में हम दुश्मन ले इंडिया अब मुकाबला करता है आईटी में, इंडिया मुकाबला करता है जनाब चाइना के साथ, रशिया के साथ, उसका वो मुकाबला ही नहीं करता। वो मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता है हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं करते। भारत फिलिस्तीन को इस साल 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा। इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी रिलेशन, सऊदीया के साथ कैसे रिलेशन, ईरान के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन, कतर के साथ, इजिप्ट के साथ। दिस इज व्हाट इंडिया, पैलेस्टाइन का हम शुरू से मदद करते आ रहे हैं, आगे। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की दरिया दिली, मोदी जी की दरिया दिली, यानी कि भारत जो है हमेशा से ही, चाहे अपना दुश्मनी मुल्क क्यों ना हो, हमेशा से ही सबकी मदद करता है। और इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 2019 में जब पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी थी, बिल्कुल ट्रेड बंद कर दी थी, और 20 में जब कोरोना आया था तो पाकिस्तान को दवाइयों की ज़रूरत पड़ी, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लिए भारत ने दवाइयाँ एक्सपोर्ट की पाकिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को बचाया। लेकिन पाकिस्तानी तो जाहिल हैं, और मैं आपको बता दूं अपने मतलब के लिए सिर्फ ये रिश्ते रखते हैं, और साथ ही साथ आतंकिस्तान भी इसे कहते हैं। अभी कल ही एक वीडियो आया था जिसमें अमेरिका ने इसे आतंकी, कहीं ना कहीं इसको आतंकी कहा, एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। और दोस्तों ये पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान अपने कुकर्मों की ही सजा आज भुगत रहा है कि वहाँ पर क्राइसिस है, वहाँ के लोग परेशान हैं, वहाँ के ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जहालत और नफ़रत अपने अंदर रखते हैं। वहाँ पर मदरसा छाप पढ़ाई को पढ़ करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही सीखा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फलस्तीन के लिए जो है वो इंडिया ने डोनेशन दी है, ठीक है, फलस्तीन को सपोर्ट के लिए। कुछ समझ नहीं पा रहे पाकिस्तानी कि एक तरफ इजराइल का साथ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ फलस्तीन को भी हेल्प की जा रही है, तो ये क्या मामला है? मानवता का मामला है। हम अगर, भाई एक बात बताइए, आप अपने बड़े बेटे को यदि एक साइकिल दिलाती है, इसका मतलब थोड़ा कि छोटे बेटे से नफरत करता है। आदमी ट्रांजैक्शन के हिसाब से, जरूरतमंदों के हिसाब से वो मदद करता है। हमारी पॉलिसी क्लियर है फ्रॉम द डे वन कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, यहूदियों को भी वहां जगह मिलनी चाहिए, और जो वहां के मुसलमान हैं, पैलेस्टीनियन कह ले या अरबी जो भी है, उनको भी वहां जगह मिलना चाहिए। दोनों एक साथ मिलकर के रहे आपस में, एक ही फिलॉसफी के लोग हैं, एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं। और देखिए, भारत को समझना, आप खुद समझिए, आप इसी भारत की बेटी है। ये इंडिया ने नहीं किया, अगर शायद इंडिया होता तो ये नहीं कर पाता, ये भारत ने किया है। भारतीय होने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं तो क्या मुझे भारतीय बनाता है आरजू जी? व्हाट मेक्स मी अ इंडियन, व्हाट मेक्स मी अ भारतीय? तो वो बनाता है कि हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, हम सबके सुख की कामना करते हैं, हम सबके भले की कामना करते हैं। हम किसी का कल्चर या किसी का मजहब नहीं मिटाना चाहते। हम चाहते हैं सब अपने अपने अकीदे पे, अपने अपने विश्वास पे, अपने अपने ईष्ट के का वो वंदन करते रहें, और उनको ईश्वर सफलता दे, उनको ईश्वर खुशियां दे। दिस इज व्हाट इंडिया, पैलेस्टाइन का हम शुरू से मदद करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमने अगर ये कहा है, हम टेररिज्म के अगेंस्ट में हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक विभत्स आतंकवादी घटना थी, और जो भी आज इजराइल और हमास में हो रहा है
वो बिना 7 अक्टूबर के बात नहीं की जा सकती। इसलिए हम 7 अक्टूबर को भी कंडेम करते हैं। उसी तरीके से हम पैलेस्टाइन के लोगों तक यदि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की एड नहीं पहुंच पा रही है तो हम उसको भी कंडेम करते हैं और हम पैलेस्टाइन को बिल्कुल एड देंगे, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और आप ही ने मुझे न्यूज दी है कि यूएसडी 2.25 लाख यानी कि 25 लाख US डॉलर विच कम्स टू बी 2500,000 US डॉलर। सो हमें देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? तो इसको ये क्यों कह रहे हैं कि हम इजराइल का साथ दे दिए तो फलस्तीनियों पे बम मार देंगे, फलस्तीन का साथ दे दिए तो हम पे जाके इजरायली पे बम मार देंगे? ऐसे नहीं होता भाई, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। हम सबका जो सबकी मदद करेंगे वो उनका मसला है, वो आपस में निपटाए, हमारे लिए दोनों एक समान है, बात खत्म हो गई। लेकिन अभिषेक जी, आपके ख्याल से फलस्तीन और इजराइल के बीच में जो डिस्प्यूट है सालों से चलता आ रहा है, ये आखिर सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? या ये भी हमारी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह जैसे हम कश्मीर को लेके बैठे हुए हैं? ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थियरी की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों को बैठना पड़ेगा और जो दुनिया जिस समय में जी रही है और जिन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत जी रही है, वही पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट उनको भी अपनाना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म इसके थ्रू ही ये सॉल्यूशन होगा। पैलेस्टाइन हमास कह लें, पैलेस्टाइन इजराइल कह लें, इजराइल हमास कह लें, इस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करने की क्षमता किसी भी देश के पास नहीं है सिवाय यहाँ के लोकल लोगों के पास। क्योंकि अमेरिका ने कितने न जाने कब से कैंप डेविड अकॉर्ड हो रहा है, तो कभी कोई अकॉर्ड हो रहा है, कभी मतलब कितने अकॉर्ड साइन हो चुके हैं, आई हैव नो आइडिया। बिल क्लिंटन से लेकर के जॉर्ज बुश से लेकर के अभी जो रिसेंट वाले ट्रम्प तक थे, सबने कोशिश की, बट इट्स नॉट गेटिंग रिजॉल्व। यूनाइटेड नेशन जब ये शुरू हुआ था तो यूएन ने जो वो ग्रीन मैप और वो सब दिया था, उसी समय मामला सॉल्व हो जाना चाहिए था। दोनों अरबों को और यहूदियों को कहा था कि आप अपने अपने जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। दोनों लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए, ना तो इजराइल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, हालांकि उन्होंने एक पहला दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, पीस मिल लेजिस्लेशन करेंगे। तो उनका जो नेसेट है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसने पीस मिल लेजिस्लेशन किया। कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना तो इजराइल का है ना तो पैलेस्टाइन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दोनों लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मैं फिर वही कह रहा हूं, इस समस्या का निवारण किसी के गुड ऑफिसेज में इतना दम है ही नहीं। जब तक वहां की जो पॉपुलेशन है वो स्वयं से इनलाइटेंड नहीं हो जाएगी, उसको ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि मार काट और हत्या और वॉयलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये रियलाइजेशन आना है। इस रियलाइजेशन को आने का तरीका और माध्यम क्या होगा, ये ना तो अमेरिका सिखाएगा ना तो भारत सिखाएगा, ये वहां के लोगों को स्वयं से सीखना होगा।